हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज फ्री कंप्यूटर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपके इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके IT 402 की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग फार्मूला द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट इज ए। यानी नीचे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इस फार्मूले में पूछ रहा है कि जो रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, जो रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? सीट नेम को इंडिकेट कर रहा है कि रेंज को इंडिकेट कर रहा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सीट नेम, क्योंकि रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट क्या है? सीट नेम है। लेकिन रेंज क्या है आपकी? यहाँ पे अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज आपकी है B4 से लेकर के D4, यानी B4 से लेकर के D4 तक ये आपकी रेंज को डिफाइन कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, तो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट आपका सीट नेम डिफाइन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव हाइपरलिंक। यानी इसमें टू टाइप की लिंक दी गई है, टू टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में आपको ये पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा ऐसा हाइपरलिंक है जो रिलेटिव हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। तो आपको मैं बता दूं कि रिलेटिव हाइपरलिंक में कंप्लीट एड्रेस की नीड नहीं होती है और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में कंप्लीट एड्रेस की नीड होती है। तो हम देख लेंगे, ये हमारा कंप्लीट है, इसलिए ये आपका रिलेटिव होगा नहीं, आपका पिक्चर, ये आपका रिलेटिव हाइपरलिंक है /picture.jpg। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका थर्ड है आपका, द हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन द। यानी हाइपरलिंक का जो ऑप्शन होता है वो आपका कौन से मेनू में अवेलेबल होता है? तो हाइपरलिंक का ऑप्शन बेटा आपका इंसर्ट मेनू में अवेलेबल होता है, व्यू मेनू में होता नहीं, क्योंकि इंसर्ट करने से मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर आपको इंसर्ट करनी है तो वो आपको इंसर्ट मेनू में ही मिलेगा। जैसे इमेज इंसर्ट करना हो गया, हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो गया, कोई पिक्चर आप अगर इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप इंसर्ट से रिलेटेड है तो आपका इंसर्ट मेनू में मिलेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द डाटा सोर्स व्यू पैन। मैंने आपको बताया था Ctrl+Shift+F4। तो Ctrl+Shift+F4 आपकी शॉर्टकट की है, जिसको यूज करके आप डेटा सीट व्यू पैन को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का, लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा इनेबल्स यू टू कीप द इंफॉर्मेशन अप टू डेट, अप टू डेट होगा, अप टू डेट विदाउट एडिटिंग मल्टीपल लोकेशन एवरी टाइम द डाटा चेंज। यानी जितनी बार आप डेटा को इंटर कर रहे हैं वो एवरी, यानी हर एक वर्कशीट में डेटा आपका एवरी टाइम अप टू डेट हो जाएगा, आपको वहाँ पर हर एक सीट में जाकर के डेटा को चेंज करने की नीड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अप टू डेट। अप टू डेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू इंसर्ट न्यू सीट क्लिक ऑन द इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट द सीट ऑप्शन। अगर किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपको अगर न्यू सीट इंसर्ट करना है तो हमें इंसर्ट टाइप पर क्लिक करना पड़ेगा, देन आफ्टर सीट ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंसर्ट टाइप और सीट ऑप्शन। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, यू नीड टू टाइप रेफरेंस मैनुअली इफ़ यू आर एंटरिंग इट यूजिंग द कीबोर्ड। यानी यू नीड टू टाइप रेफरेंस मैनुअली, अगर आप कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं तो आप मैनुअली रेफरेंस को टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ए हाइपर लिंक इज कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ये जैसे कोई भी आपने देखा होगा वेबसाइट जब ओपन होती है तो कोई टेक्स्ट राइट रहता है, उसके नीचे ब्लू कलर से अंडरलाइन रहती है, तो वही आपका हाइपर लिंक है, इसलिए वो कह रहा है हाइपर लिंक इज ए कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट और ग्राफिक्स। अगला देखिए, ए रिलेटिव हाइपर लिंक ए पार्शियल एड्रेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिलेटिव हाइपर लिंक होते हैं उनमें हमें कंप्लीट एड्रेस की नीड नहीं होती है, एक पार्ट भी रहेगा। पार्शियल एड्रेस का मतलब है कि एक पार्ट ही आपका वो रहेगा तो भी वो रिलेटिव माना जाता है, अगर कंप्लीट रहेगा तो आपका एब्सोल्यूट है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिस इज ए कमांड ऑफ कैल्क दैट कोलेट्स द डाटा फ्रॉम डिफरेंट रेंज एंड प्लेसेस इट इन ए मास्टर वर्कशीट। अगर मास्टर वर्कशीट की बात की जाए या एक ही वर्कशीट में डिफरेंट डेटा को इकट्ठा करने का काम डाटा कंसोलिडेशन कहलाता है, डेटा को कंसोलिडेट करना कहलाता है, जहां पर आप डिफरेंट वर्कशीट से डेटा को एक जगह मास्टर वर्कशीट में इकट्ठा करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इट जनरेट्स ए सब टोटल टू समराइज द डाटा। देखिए क्या जनरेट करता है, इट जनरेट्स सब टोटल टू समराइज डाटा, यानी डिफाइन रेंज नहीं होगा, टोटल नहीं होगा, सब टोटल ही आपका डेटा को समराइज करता है, तो इसलिए ये सब टोटल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कहीं भी डेटा को समराइज करने की बात की जाए, एक्सट्रैक्ट करने की बात की जाए तो वहाँ पे सब टोटल आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विच मेनू टू होल्ड्स द मल्टीपल ऑपरेशंस टूल। यानी ऐसा कौन सा मेनू है जो मल्टीपल ऑपरेशंस टूल यहाँ पर होल्ड होता है, इसमें कंटेन करता है। तो जैसे टूल्स मेनू में तो होगा नहीं, डाटा मेनू आपका राइट आंसर है, डाटा मेनू आपका हो जाएगा। ठीक,
इट इज़ द एलोबरेट फ्रॉम ऑफ गोल सीक के जैसा ही काम करता है आपका सॉल्वर, इसीलिए सॉल्वर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कैल्क विल यू यूज टू कोलेक्ट डाटा ऑफ सिवरल वर्कशीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट। ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है इसी वीडियो में। इसमें आपका हो जाएगा कॉन्सोलिडेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दीज एक्शन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट वाइल यूजिंग द सब टोटल कमांड। तो डेटा को पहले सॉर्ट करता है, इसलिए सॉर्ट डाटा राइट आंसर हो जाएगा। विच मीनू हैज द सब टोटल कमांड इन कैल्क। सब टोटल कमांड इन कैल्क यानी कैल्क में सब टोटल कमांड किस मीनू के अंतर्गत होता है, तो डाटा हो जाएगा आपको यहाँ पे डाटा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म टू अचीव द गोल एज पर द टारगेट वैल्यू। अगर आपको पता है आपको गोल अपना अचीव करना है तो ये आपका हो जाएगा गोल सीक, क्योंकि गोल सीक में एक ऐसा फीचर है अगर आपको टारगेट अपना पता है तो वहाँ से आप अपने ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन कैल्क विच इज यूज टू परफॉर्म द व्हाट इफ एनालिसिस। बोथ ए एंड बी दोनों सिनेरियोज एंड गोल सीक दोनों ही व्हाट इफ एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन्स मैनेज चेंज डायलॉग बॉक्स। मैनेज चेंज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा स्टेप राइट रहेगा, तो एडिट ट्रैक चेंज मैनेज, यही सही है आपका ये नंबर, क्योंकि एडिट मैनेज चेंज तो होगा नहीं, ट्रैक चेंज और मैनेज चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि एडिट ऑप्शन तो सही है, एडिट ट्रैक चेंज, एडिट में जाएंगे फिर ट्रैक चेंज में जाएंगे फिर मैनेज कर लेंगे, तब आपका मैनेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा मैनेज चेंज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेल A5 ऑफ सीट 2 हैज ए फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सेल्स B3 टू B6 फ्रॉम सीट 1, व्हाट विल द फार्मूला। अच्छा, सीट B3 से लेकर के B6 तक के डेटा को आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका C सही हो जाएगा, एवरेज निकालना है, इक्वल टू एवरेज, और इक्वल टू एवरेज के बाद B3 आपकी रेंज हो गई B3 से B6, यानी अगर किसी रेंज को हमें डिफाइन करना है तो B3, B6 ये हमारा होता है रेंज को डिफाइन करने का, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, इसमें सीट की भी बात की गई है A5 ऑफ सीट 2, तो सीट 2 के पास एक फार्मूला है जो कैलकुलेट करना चाहता है एवरेज को B3 से लेकर के B6 तक, तो सीट भी इसमें डिफाइन किया गया है, इसलिए आपका ये फार्मूला सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल टू एवरेज, इसके बाद डॉलर सीट 1 डॉट B3 से लेकर के B6। देखिए अगला है द सेल रेफरेंस ऑफ फॉर सेल रेंज ऑफ G2 टू M12, G2 से लेकर के M12 तक का रेफरेंस यही होगा, तो आपका यही ऑप्शन जहाँ पे हो वो सही हो जाएगा, इसमें है नहीं, सेकेंड सी नंबर। अगला है कि हाइपर लिंक इन कैल कैन बी टेक्स्ट एंड पिक्चर दोनों, तो दोनों हो जाएगा, आपने पढ़ा हाइपर लिंक आपका टेक्स्ट भी हो सकता है पिक्चर भी हो सकता है, तो इसलिए बोथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट में फुल एड्रेस की नीड होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर एड्रेस है, काट दो इसको, सीधा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।